Hello, dear student. Welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. It's our lecture number 4 of unit number 4, Electrical Properties of Material. And in this lecture number 4, we will discuss about the merits and demerits of classical free electron theory, or here we say as advantages and disadvantages of the classical free electron theory and quantum free electron theory. Okay, so we know that लेक्चर नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में हमने देखा था द इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एम्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड थ्रू देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. तो ये जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है सॉलिड की वो मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के ऊपर से उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज सॉलिड की एक्सप्लेन करती है. ओके, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में ही पहले लेक्चर में देखा था. Or basically, the electron theory of the solid has been developed in three main stages. The first stage is the classical free electron theory. Second stage is the quantum free electron theory, and the third stage is the zone theory. तो ये जो यूनिट नंबर 4 है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की जो हम स्टडी कर रहे हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है. एक तो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, दूसरा क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और दूसरा क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तीसरा जोन थ्योरी. तो अभी तक की जो हमारे दूसरे तीसरे लेक्चर्स हो चुके हैं उसके अंदर में हमने क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में देखा जो कि ड्रूड्स एंड लॉरेंट्स ने डेवलप की थी. सो ड्रूड्स एंड लॉरेंट्स डेवलप दिस थ्योरी इन द 19th century, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल्स containing the free electron obey the law of classical mechanics. Okay, तो आज हम इस लेक्चर में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज या बोलेंगे मेरिट्स और डिसमेरिट्स ये देखने वाले हैं और जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उसके एजम्पशंस. तो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो समरफील्ड ने डेवलप की है. तो समरफील्ड डेवलप दिस थ्योरी ड्यूरिंग 1928, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑबे द क्वांटम्स लॉ, जो कि अभी हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में. और द लास्ट हम देखेंगे द जोन थ्योरी. द ब्लॉच इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सो द ब्लॉच स्टार्टेड दिस थ्योरी इन 1928. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पीरियोडिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द लैटिस. दिस थ्योरी इज कॉल्ड बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड. तो हमको पता है कि जो मेटल के अंदर में एटम्स होते हैं, एटम के कोर में पॉजिटिवली आयंस कोर होते हैं और उसी को बोलते हैं हम लैटिस. ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट जिसको बोलेंगे. और इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है और जो लैटिस है, जो एटम्स है, जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस जिसको बोल रहे हैं हम, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज. और वी नो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction between the positively charged electron, positively charged nucleus and the negatively charged electron. Okay, तो उसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पीरियोडिक वेल क्रिएट हो जाती है. जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयॉन्स है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. तो जहाँ जहाँ पे वेल दिखाई दे रही है, नीचे का जो ये वेव में नीचे की डायरेक्शन जो दिखाई दे रही है वहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है और फिर से उसके एनर्जी की वजह से बाहर निकलता है, फिर दूसरे वेल में जाता है, फिर निकलता है, फिर तीसरे वेल में जाता है. तो इस तरीके से वो इस पॉजिटिव आयॉन्स के पीरियोडिक अरेंजमेंट्स में मूव होता है. तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर में क्या गिरता है उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जोन थ्योरी में दिया है. सो ब्लॉच स्टार्टेड दिस थ्योरी इन 1928. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन अ पीरियोडिक फील्ड ऑफ प्रोवाइडेड बाय द लैटिस. So this theory is called as band theory. तो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड बैंड थ्योरी, ये 3 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया गया है, जो कि उसमें से हमारा क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये एंड हो चुका है. आज उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स या फिर हम बोलेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. सो दिस इज अ बेसिक assumption we already discussed in the lecture number first. Okay, so in the metal there are the large number of electron which is freely move inside the metal. Okay, and then these electrons is moving in a field of positive ions randomly, and the average
velocity of this electron is 0 when it is applied the external magnetic when it is applied the electric field and then it move toward the direction of applied electric field. तो ये हमने क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है फर्स्ट लेक्चर में देखा था. ओके तो इस थ्योरी का जो एडवांटेज है हम जिसको बोलेंगे सक्सेस ये थ्योरी का ये है कि इस थ्योरी की वजह से क्या क्या हुआ है. देखिए according sorry, so the success of this classical field electron theory, so it verified Ohm's law. Okay, it explained electrical and thermal conductivities of the metal. It derives Widman-Frank's law, that is the relation between the electrical conductivity and the thermal conductivity. Okay, and it explains the optical properties of metals. तो ये इसके एडवांटेज है, सक्सेस है थे क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, जिसके वजह से ओम्स लॉ वेरीफाइड हुआ, जिसके वजह से थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की एक्सप्लेन की जा सकती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन प्रूफ हुआ, डिराइव करते आया हमको. और जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है मेटल की वो इस थ्योरी से एक्सप्लेन हुई है. तो ये इसके मेरिट्स या सक्सेस उसको हम बोलेंगे. अब ये थ्योरी फेल कहाँ हुई ये आपको हमको देखना है. तो डिमेरिट्स बोलेंगे जिसको, या फिर बोलेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. द फिनोमिना सच अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Compton effect and the blackboard radiation we already studied in the semester number 5, so could not be explained by classical free electron theory. According to this classical free electron theory, the value of specific heat of metal is given by 4.5 R is the universal gas constant, where the experimental value is nearly equal to the 3 R. तो प्रैक्टिकल वैल्यू 3 R है और थियोरेटिकल वैल्यू 4 R है. ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से 4.5 R आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली 3 R आ रही है. तो ये क्यों आ रही है ये वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका. सो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू द 3/2 R व्हाइल द एक्चुअल वैल्यू इज अबाउट 0.01 R. ओके, दिस इज फर्स्ट टू एक्सप्लेन दिस concept. Then the electrical conductivity of the semiconductor or insulator could not be explained using this model. We know according to this structure, metal, the solid can be divided into 3 categories: metal, semiconductor and insulator. तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की वो थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके, सिर्फ मेटल की उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. ओके, एंड K by sigma T is a constant. Widman-Frank's law ये है. ओके, हायर स्टडी में ये है, ये आपके सिलेबस में नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट एट लो टेम्परेचर. ओके, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही मिले हैं, इसलिए ये फेल हो चुका है एक्सप्लेनेशन में. और लास्ट में जो है कि फेरोमैग्नेटिज्म कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी. The theoretical value of the paramagnetism susceptibility is greater than the experimental value. Okay, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे. तो ये तो जस्ट है इसके डीमेरिट की या फिर बोलेंगे ड्रॉबैक्स थे जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हैं. तो अभी तक हमने देखा कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन के मेरिट्स और डीमेरिट्स. ओके, अब उसके बाद जो समरफील्ड ने डेवलप किया क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को और क्रिएट किया क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. तो अभी आज के लेक्चर में जस्ट हम इसका एजम्पशन देखेंगे और अगले लेक्चर में इसका डिटेल देखेंगे. ओके, सो द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. टू ओवरकम द फेलियर्स ऑफ द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, समरफील्ड इन द ईयर ऑफ 1928 मॉडिफाइड ड्रूट्स थ्योरी, जो उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोली थी, ड्रूट्स लॉरेंट थ्योरी. ओके, and this theory is called quantum free electron theory. This theory is based on 3 quantum and 2 classical ideas which are called assumption of quantum free electron theory, which is shown in this red points. Okay, so these are the assumption of quantum free electron theory. So let's see here the assumption. The electron, the energy value of the conduction electrons are quantized. We know the meaning of quantization.
in the semester 5 we already discuss or studies detail in the about the quantization. तो जो एनर्जी वैल्यू होती है कंडक्शन बैंड में की, वो क्वांटाइज है. क्वांटाइज मतलब क्या कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज रहना है नंबर अगर है तो 1 के बाद 1.5 फिर 1.0 ऐसे बीच की वैल्यू नहीं रहेगी. एक तो डायरेक्टली 1.1 उसके बाद 2 3 4, दैट्स कॉल्ड एज क्वांटाइज. ओके, द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस अलाउड एनर्जी लेवल take place according to the Pauli's exclusive principle. We know very well the Pauli's exclusive principle. No two electron having having the same quantum number in the same state. Okay, तो दो इलेक्ट्रॉन जिसके क्वांटम नंबर सेम है वो एक स्टेट में नहीं रह सकते. दैट्स कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप है एनर्जी लेवल में वो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से ही होगा. ओके, दैट्स अ क्वांटम लॉ. So distribution of the electron in a various energy level take place according to the Fermi-Dirac statistic and not by the Maxwell-Boltzmann statistics. In the unit number 1st and 2nd, statistical mechanics of this semester 6, the Maxwell-Boltzmann statistic is a classical statistic and the Fermi-Dirac statistic is a quantum statistics. So fully the quantum free electron theory is developed according to the law of quantum mechanics. Okay, so the electrons travel with a constant potential. Point number 4 is the electrons travel with a constant potential inside the metal but confined within its boundaries. And the last point, point number 5, the attraction between the electrons and the lattice ions and the repulsion between the electrons themselves are ignored. तो लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि जो लैटिस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन यहाँ पे इग्नोर करना है. तो ये जो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 दिस आर द एजम्पशन ऑफ द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. और ये एजम्पशन के बेसिस पे एक्चुअली इट्स एजम्पशंस क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और इसी के बेसिस पे क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डेवलप की है, जो कि हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, so that's all about the quantum free electron theory and merits and demerits of the classical free electron theory. So thank you very much for watching this video.